नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और इस वक्त एक बड़ी खबर चिराग पासवान से जुड़ी और उनके पार्टी से जुड़ी लेकर इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं। दरअसल मैं बता दूं कि बिहार के विधानसभा सीटों पर दो सीटों पर जो है वो उपचुनाव हो रहे हैं, एक तारापुर और दूसरा कुशेश्वर स्थान। ऐसे में इन दोनों सीटों पर तमाम बड़े राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने में लगे हैं। कई दलों ने तो अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी और इस वक्त चिराग पासवान और उनके पार्टी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने हाजिर हूं। दरअसल मैं बता दूं कि चिराग पासवान ने भी अपने पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जो कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ेगी, जो उपचुनाव हो रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा की दो खाली सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सूबे के सियासी गलियारे में जबरदस्त चर्चा है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने उपचुनाव के दोनों सीटों यानी कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तारापुर से चंदन सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वहीं कुशेश्वर स्थान से अंजू देवी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट की उम्मीदवार बनाई गई है। चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा की दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान ने इस बात के पहले ही संकेत दे दिए थे कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, इसलिए चुनाव आयोग में पार्टी सिंबल और नाम को लेकर फैसला भी किया है। अब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो की है तारापुर से चंदन सिंह और कुशेश्वर से अंजू देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर दोनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और जल्द ही यह उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। 8 अक्टूबर तक के नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है। गौरतलब है कि इन दोनों सीटों पर जेडीयू का कब्जा रहा है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी के निधन के बाद से खाली हुई थी। इसके बाद तारापुर विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री और जेडीयू के एमएलए मेवालाल चौधरी के निधन के बाद खाली हुई है। इन दोनों सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस और आरजेडी ने अलग अलग उम्मीदवार को टिकट दिया है। गौरतलब हो कि बीते मंगलवार को निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार विधानसभा की दो सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई थी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर होने वाले मतदान का परिणाम 2 नवंबर को आएगा। इन दोनों सीटों के लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो साफ तौर पर इन दोनों जो उपचुनाव जहां होने हैं, इन दोनों सीटों पर चिराग पासवान की तरफ से भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। हमने आपको नाम बता दिया। अब देखना होगा कि इन दोनों सीटों पर आखिर जीत किसकी होती है। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।